बहू, क्या बना रही हो? खाना बनाना तो आता है ना तुमको? तारीफ तो बहुत कर रहे थे सब कि एकदम से बढ़िया सी थाली में बहुत सारे पकवान बना देती है। हाँ, सुना तो मैंने भी है। जिस दिन से देखने गए थे बोल तो रहे थे बहुत सारा खाना बना के रखा हुआ था। अब देखते हैं क्या बना के खिलाती है। बाहर बैठे हैं, जरा जल्दी बना देना। हाँ, कोशिश करती हूँ जो भी मेरे से बन पाएगा। वैसे भी ये आग का चूल्हा है, मैंने तो जिंदगी में आग का चूल्हा देखा नहीं है। आपके घर में गैस सिलेंडर नहीं है क्या? गैस सिलेंडर? गाँव में कहाँ से गैस सिलेंडर आएगा? यहाँ कोई गैस सिलेंडर नहीं होता है। यहाँ इसी में खाना बनता है। और ज़्यादा जरूरत पड़े तो 2 चूल्हे लगा लेना, फटाफट से काम हो जाएगा। यहाँ गैस सिलेंडर होता ही नहीं है इस गांव में। आप लोग दिमाग खराब हो क्या? हर बात में इसे झूठ बोली गई है। चलो भाभी, बाहर चलते हैं, इनका तो ऐसा ही है। हाँ चल। ए बहू, तू जल्दी खाना बना। मैं भी इन्हें मजा चखाती हूँ। बड़े आए मेरे हाथ का पकवान खाने वाले, अब खिलाऊंगी मैं इनको पकवान। अपनी दोस्त को फोन करती हूँ, जरा उससे आइडिया लेती हूँ। हेलो लक्ष्मी, बधाई हो। मैंने सुना तेरी शादी हो गई। इतनी जल्दी कर दी कि बुलाया भी नहीं तूने मुझे। अरे मैं क्या बताऊँ तुझे, बस जल्दी जल्दी ही करनी पड़ी। अरे बड़ी फूटी किस्मत है यार, क्या बताऊँ तुझे। क्या बोल के आए थे और क्या निकला। क्यों, ऐसा क्या हो गया है? अरे इन्होंने मुझे बोला कि हमारे पास गाड़ी है, और बाद में पता चला कि वो गाड़ी बैलगाड़ी थी। और यहाँ पे तो इनके गांव में क्या? तेरी शादी गांव में हुई है? हाँ, और इनके गांव में तो गैस चूल्हा भी नहीं होता है। ये तो आग पे खाना बना रही है। और एक मेरी माँ ने इनके सामने इतना झूठ बोल दिया कि मैं इतने सारे पकवान बना लेती हूँ, और अब ये मेरे पास फरमाइश पे फरमाइश किए जा रहे हैं कि ये बना वो बना। अब मुझे तो मैगी के अलावा कुछ बनाना भी नहीं आता है। मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ मैं क्या करूँ। तो बाहर से मंगवा लेना, कुछ जोमेटो से ऑर्डर कर ले। बहन, जिस गांव में गैस सिलेंडर नहीं होता है उस गांव में जोमेटो कहाँ से आएगा? उन्हें तो पता भी नहीं होगा जोमेटो क्या है। मैं तो इतनी बुरी फंस चुकी हूँ ना, मैं क्या ही बताऊँ। अभी मुझे यहाँ ससुराल आए हुए 2 घंटे हुए हैं। 2 घंटे में ही मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जन्म यहीं बीत गया हो। देख, तू चिंता मत कर, तुझे जो बनाना आता है तो वो बना। अगर तुझे मैगी बनानी आती है तो मैगी बना के खिला उनको। जब तुझे जो चीज़ आती नहीं है तो उस चीज़ को तू कैसे वो कर सकती है? जैसे एडजस्ट नहीं होता है तो तू भाग जा वहाँ से। हाँ, ये बात तूने सही कही है, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। और अपने पति को भी बोलूँगी, मेरे साथ भाग रहा है तो भाग, वरना मैं खुद ही चली जाती हूँ। वैसे तेरा पति करता क्या है? अरे बोला था ड्राइवर है, मुझे लगा किस चीज़ के ड्राइवर होंगे। बाद में पता चला कि तांगा गाड़ी चलाते हैं, मतलब बैलगाड़ी। उसी में आई हूँ मैं ससुराल। ऑडी के सपने देख रही थी और बैलगाड़ी में आई हूँ। मुझे तो बहुत हंसी आ रही है यार। क्या तू भाग जा वहाँ से, कोई मतलब नहीं बनता वहाँ पे रहने का। हाँ ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। चल फिर बाद में बात करते हैं। ठीक है, चल बाय। मुझे तो बस मैगी बनानी आती है, मैं मैगी ही बनाऊंगी। सही कहा मेरी दोस्त ने, जितना आता है उतना ही कर, ज़्यादा ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ये लो, मेरी मैगी बनके तैयार हो गई है। और मेरी बचा हुआ कोल्ड ड्रिंक है, वो इन्हें दे देती हूँ। खाना होगा तो खाएंगे, वरना मत खाओ। अब मज़ा आएगा, मैं इन लोगों को रोज़ मैगी खिलाऊंगी, क्योंकि मुझे तो आदत है। मैं तो कितना भी मैगी खा के रह सकती हूँ। अब इन्हें भी मैगी खिलाऊंगी, सबको, बड़े आए मुझसे काम करवाने वाले। अभी अपना असली रंग दिखाऊंगी। ये मुझे बहुत सीधा समझ रहे हैं, पर मैं इन सबको लाइन पे ला के रहूँगी। अरे ये क्या बना दिया है? पकवान की जगह पे ये कीड़े जैसे क्या है? मैगी, छी 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 छी, मुझे तो इसे देखने में ही इतना अजीब लगता है। और चाय की जगह पे क्या है ये, शरबत? यही सब आता है क्या तुमको? यही सब सिखाया गया है क्या तेरे घर में? सगाई के दिन तो बहुत सारी चीजें बनाई थी तूने, और ये सब क्या है? देखो मम्मी जी, खाना है तो खाओ, वरना भूखे रहो। मुझे यही सब बनाता आता है, और मैं अगर यहाँ रही इस गांव में तो पूरी जिंदगी भर तुम्हें यही खिलाऊंगी। और ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है मेरे साथ। पूरे 2 घंटे से आप लोगों की बकवास सुने जा रही हूँ। ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या नौकरानी उठा के लेके आ गए हैं। हाँ, ये शरबत नहीं है, ये कोका कोला। पीनी है तो पियो, वरना रहने दो, मैं खुद पी लूंगी। अरे क्यों हल्ला हो रहा है? अरे ये देखो, खाना बनाने को बोला था, क्या बना लिया ये कीड़े जैसे, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं। क्यों बहू, उस दिन तो बहुत सारे पकवान बनाए थे तुमने, और आज क्या हो गया? झूठ बोला था क्या तुम्हारी माँ ने हमसे? हाँ, झूठ बोला था मेरी माँ ने तुमसे, लेकिन क्या हुआ? मैंने तो बस खाने के बारे में झूठ बोला। आप लोगों ने तो सारी चीज़ें झूठ बोल दी। ये आग के चूल्हे में बना बना के आप देख रहे हो मेरी शक्ल का 12 बज गया है। मेरे कपड़े पे भी चिंगारी गिर गई है, मेरी साड़ी भी फट गई है। बड़े आए। क्या करें, अब इसी को खाना पड़ेगा। वापस मुझे मार्केट भी जाना है सामान लेने। ससुर जी, अगर आप मार्केट जा ही रहे हैं तो एक गैस चूल्हा ले आना और एक सिलेंडर भी लेके आ जाना। अगर आप लोगों को मेरे हाथ का खाना खाना है तो लेके आ जाइए। इस आग के चूल्हे में मैं बार बार खाना नहीं बना पाऊंगी, मैंने पहले ही बोल दिया है। मायके में कुछ काम धाम नहीं करा क्या तुमने? यहाँ पे आके हमारे सामने तड़ी झाड़ रही हो अपनी। मायके में रह के मैंने कुछ काम नहीं करा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं यहाँ पे काम नहीं करना चाहती, पर आप मुझे उस तरीके की सुख सुविधाएं दो ना। मैं क्या मांग रही हूँ आपसे, बताओ? एक गैस चूल्हा, इसके अलावा मुझे और कुछ चाहिए भी नहीं। सुन रहे हो आप?
मैंने कहा था ना लड़की देख के लाना ढंग से, ये क्या लेके आ गए आप, इस तरह का खाना बना रही है। बहुओं को तो लाज शर्म होती है, पर इसे देखो जरा, ससुर और सास के सामने जबान चलाई जा रही है। हाँ, तो राजेश ने इसका घर देखा और बोला कि लड़की पसंद आ गई, तो हमने सोचा ठीक है, बढ़िया है, लड़के को लड़की पसंद आ गई। तुमने क्या घर देख के शादी करी थी? उस घर में बसने जाना था क्या तुमने? क्या करना है हमने उसके बड़े घर का? अच्छा, तो ये लोग मेरा बड़ा घर देख के आए हैं, एक नंबर के लालची लोग। और अच्छा हुआ वो पैसे भी चोरी हो गए जो आपने मेरे पापा से दहेज में लिए थे, बहुत ही बढ़िया, अब आएगा मजा। हाँ, वो पैसे चोरी हो गए, वो चिंटू साला पैसे लेके भाग गया और दो उसके पास बैग। हाँ, मेरी ही गलती थी, मुझे लगा अच्छा बच्चा है, पर मुझे क्या पता अब भोली सूरत के पीछे इतनी बड़ी चालाकी छुपी हुई है। वाह, अब आया ना मजा, पैसे भी चोरी हो गए इनके, बड़े आए थे मुझे परेशान करने वाले। हाँ, ऐसा ही होता है, जो जैसा करता है उसको वैसा ही भुगतना पड़ता है। चलो मैं खेत की तरफ जाता हूँ, वहाँ कुछ फल फ्रूट खा लूंगा। देख रही हो बहू, बहू के आते ही ससुर भूखा पेट चला गया घर से। मैं क्या करूँ सासू माँ, मैंने तो खाना बना लिया है ना, मेरी जो औकात है उसके हिसाब से मैंने खाना बना लिया है। अब आपको शाही भोजन चाहिए तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। ये खाना खाना है आपको तो खाइए, वरना आप भी चलती बनिए। अरे ये तो अभी शुरुआत है, अभी आप इंतजार कीजिए। मुझे इतना परेशान किया इस 2 घंटे के अंदर, ऐसा लग रहा है पूरे 20 सालों से इसी घर में सड़ रही हूँ। अब आपको कैसे बख्श दूँ मैं? बहू, वो बहू, उठोगी या नहीं आज? दिन के 10 बज चुके हैं, सुबह से एक बूंद चाय तक नहीं मिली है। इससे पहले तो हम सुबह 6 बजे चाय पी लिया करते थे। बहू के आने से देखो जरा, 10 बजे तक बूढ़े बुढ़ियाओं को चाय नसीब नहीं हुई। तो जब 6 बजे आप उठ गई थी तो चाय बना लेती, और हाँ बना रही हैं तो एक कप मेरे लिए भी ले आइए। बहू, अब तू हमारी नाक में दम कर रही है, जल्दी उठ जा और चाय बना और घर के कामों में लग जा। ऐसा ये सब नहीं चलता है, 10-10 बजे तक सोना। तुम्हारा बूढ़ा ससुर बाहर पे इंतजार कर रहा है, तुम्हारा पति भी भूखा है। अरे सासू माँ प्लीज़ मुझे सोने दो। ठीक है, वैसे भी मैं 12 बजे से पहले नहीं उठती हूँ। आप जाइए और बनाइए चाय और नाश्ता, क्योंकि मैं तो मैगी बनाऊंगी ना। ये कौन सी बला लेके आ गया मेरा बेटा अपने घर में? बड़ी आई मुझे उठाने वाली। हाँ। सुबह 6 बजे से एक गिलास चाय के लिए कप रहे हैं। जब सुबह 6 बजे उठ गई है तो चाय बना सकती है ना, मेरा इंतजार करेंगी। हाँ, तानी बैलगाड़ी वाला कहाँ है कल से? चैन से सोने भी नहीं दे रहे हैं मुझे। 10 बज गया तो क्या हुआ, 10 बज गया, कुछ बहुत बड़ी बात हो गई क्या? लक्ष्मी उठो, चाय और नाश्ता बना दो। माँ बापू सुबह सुबह से बाहर बैठे हुए हैं, कब बहू उठेगी उन्हें नाश्ता करवाएगी, और तुम यहाँ 10 बजे तक सो रही हो। पूरा गांव पूछ के चला गया कि तुम्हारी बहू नहीं दिख रही और तुम यहाँ मजे में। एक्सक्यूज मी यू मिस्टर राजेश, आप तो अपना मुंह वहीं खोलें तो ही अच्छा है। जाइए अपनी बैलगाड़ी चलाइए, बड़े आए। मैं कोई नाश्ता और चाय नहीं बना रही हूँ, अगर तुम्हें बनाना है तो बना के मेरे लिए भी लेके आ जाओ, और नहीं खाना है तो भूखे रहो सबके सब, पर मेरा भरोसा मत करो। अरे भाई मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, बना दे, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ लक्ष्मी, बना दे चाय, घर वालों के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अच्छा, और मेरी जो बेइज्जती करी है तुमने, है इस गांव में लाके पटक दिया है बैलगाड़ी वाले। बार बैलगाड़ी वाला क्यों बोल रही है? तुम बैलगाड़ी वाले हो, जाके मैगी के पैकेट ले आओ, ब्रेड ले आओ और कोल्ड ड्रिंक ले आओ, वो खाओ, मुझे भी वही पसंद है। मैं ये सब चीज़ नहीं खा सकती हूँ इस गाँव का। गाँव की 4 औरतें आके मुझे कह रही हैं कि चलो भाभी साथ में गाय के लिए घास काटने चलेंगे। आपको क्या लगता है मैं यहाँ घास काटने आई हुई हूँ? हे भगवान, क्या मुसीबत पाल ली मैंने, ना दहेज मिला ऊपर से ये अलग मिल गई। मैं तो नहीं बनाऊंगी खाना, मतलब नहीं बनाऊंगी तो नहीं बनाऊंगी। बड़े आए मुझे परेशान करने वाले, जाओ यहाँ से जाओ। मैं थोड़ा 16 श्रृंगार कर देती हूँ, अपने आप को तो टिच रखना ही पड़ेगा ना। हाँ, इन लोगों के भरोसे रहूंगी तो ये तो मुझे भूतनी बना देंगे। क्या बाहर पे कुछ औरतें खड़ी हैं और मेरे बारे में चुगली कर रही हैं? पक्का मेरी सासू माँ ने मेरे बारे में सारे बता दिया होगा गाँव में। 4 औरतें बैठ के दूसरे की बातें करेंगी और कुछ काम धंधा नहीं है इन लोगों को। 2 दिन में मेरी आदत सुधारने वाले आए बड़े, जो आदत मुझे पिछले 25 सालों से लगी हुई है ये 2 दिन में उतार देंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। 2 दिन में मुझे यहाँ की इतनी परेशानी हुई, मेरे चेहरे पे देखो इतना बड़ा मच्छर ने काट दिया है, मच्छरदानी भी नहीं है, ऑल आउट भी नहीं है। वो तो शुक्र करो भगवान इनके घर में लाइट है, अगर यहाँ लाइट भी नहीं होती मैं तो जीते जी मर जाती। अपने दोस्तों को फ़ोन करके क्या बोलूँगी मैं? अरे काकी, बड़ी दुखी लग रही हो, क्या बात है, खाना पीना नहीं मिला क्या आपको? हाँ, सुबह से भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, 10 बज गया, एक गिलास चाय का भी नसीब नहीं हुआ। ताई जी बधाई हो। किस बात की बधाई दे रही हो? हा 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 हा, ऐसी बातें मत करो ताई जी, मजाक वाली। आपको पता है ना आपके बेटे की शादी हुई है, सुना है शहर से बहू लेके आए हो और बहुत सारा पैसा भी लिया है दहेज में।
अरे भाई साहब, आपने तो आंटी की दुखती रथ पे हाथ रख दिया। क्यों, ऐसा क्या हो गया? क्यों दुखी है बॉडी आप इतना? ये क्या बदतमीजी है? बीच रास्ते में जाम लगा के बैठे हुए हैं आदमियों का। आपके घर में जगह नहीं है क्या गप मारने की? थोड़ी सी भी सहन शक्ति नहीं है आजकल की लड़कियों में, तो बगल से रास्ते से चली जा सकती है ना। देख नहीं रही है, दो लोग बात कर रहे हैं, टोका टोकी कर रही है। आंटी, ये आपकी सड़क नहीं है जो आप बीच रास्ते में खड़े होकर बात करेंगी। पीछे से गाड़ी आएगी, गाड़ी वाला ठोक के चला जाएगा आपको, फिर आप बोलेंगी कि इसने मुझे ज़बरदस्ती मार दी है। खुद की गलती देखो, बीच रोड में खड़ी है। ये आजकल के बच्चे तो बड़े तेज हैं। एक तो सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, मेरी बहू 10 बजे से पहले उठती नहीं है, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। क्या 10 बजे से पहले? 10 बजे से पहले तो हम कितना काम कर देते हैं। गाय को चारा लेके आ जाते हैं, बच्चों को स्कूल भेज देते हैं। हा। मुझे लगता है आपने भी अपनी सास को ऐसे ही तड़पाया था, तभी मरी थी वो। इसीलिए आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। कहते हैं ना, कर्मा कर्मा कर्मा। तू ज़्यादा बकवास मत कर, 4 लोगों की बातें सुनने आ गया है। हा। अब तो आप यही कहेंगी ना। बीच रास्ते से हट जाओ, गांव का बुजुर्ग आ रहा है। बहू हटो हटो। किनारे हो जाओ, बड़ी ससुर जी आ रहे हैं। किनारे हो गए हैं, आइए अब जाइए। क्यों, ये क्या पुलिस की गाड़ी है जो किनारे हो जाए? इन्हें गांव में सब लोग बहुत इज्जत देते हैं। अरे इज्जत देते हैं तो इनके कपड़े कहाँ हैं? खुद को तो ऐसे घूम रहे हैं निक्कर में। ये लड़की, हमारे गांव के ताऊ जी के बारे में ऐसा मत बोल। इस गांव के सबसे बड़े ससुर और हमारे ताऊ जी हैं ये। इनके बारे में कोई कुछ बोलता है तो हम पूरा आसमान जमीन पे गिरा देंगे। ये तो सब चले गए, मैंने हमेशा ऐसे ही परेशान रहना है। अरे सासू माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं घर में आपका इंतजार कर रही हूँ, मैंने मैगी बनाई हुई है। अभी ये क्या पहन के आ गई है तू बहू? हाँ, इस गांव में बहुत बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं, बहू को ऐसे कपड़ों में देखेंगे तो शर्म से डूब मरेंगे नदी में। क्या इसमें क्या खराबी है? अजीब सा गाँव है और अजीब से लोग हैं, हर बात से दिक्कत है। कपड़े पहनने से लेके लेट उठने तक की दिक्कत है। क्या करूँ मैं बताओ? अरे मैंने मैगी बना दी है, आना है तो आओ और खाओ, वरना अपने दोस्तों के साथ मेरी चुगली करती रहो। वैसे यही कर रही थी ना आप यहाँ पे मेरी चुगली लोगों से, मेरी बहू ऐसी, मेरी बहू ऐसी। देखिए माँ जी, आप मेरे साथ ढंग से रहिए, मैं आपके साथ ढंग से रहूंगी, सब कुछ बढ़िया चलेगा। ठीक है, मुझे लगता है इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है, वरना तो तू हमें इस नदी में बहा देगी। ढंग से ही रहना पड़ेगा तेरे साथ। पूरी जिंदगी मैगी खाने के लिए भी तैयार है। हाँ, खा लेंगे पूरी जिंदगी मैगी। भगवान, बुढ़ापे में अब यही दिन देखना था, रोटी की जगह अब मैगी मिलेगी।